हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्था में संकट की चीज़ों को हम लोग देख रहे थे, आपातकाल की बेसिकल स्थिति को पढ़ रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक क्वेश्चन था जो आपका बीच में रह गया था। उस क्वेश्चन को हम सहायोग की रिपोर्ट का जो निष्कर्ष है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है? तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो कल जो हम क्वेश्चन देख रहे थे, कल हमारा क्वेश्चन था जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है एक आयोग बनाया गया था और उस आयोग को ही हम लोग जो था उसी की बातें हम लोग आपका कर रहे थे। और आज हमें बेसिकली सहायोग का जो निष्कर्ष है उस सहायोग के निष्कर्ष की हमको बात करनी है। ठीक, तो नए पेज पर ध्यान दीजिए और यहां देखिए सहा आयोग का क्या है निष्कर्ष। सहा आयोग का जो निष्कर्ष है, इस निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे कि सहायोग की दृष्टि में निष्कर्ष क्या निकला। देखिए, सहायोग ने अपनी रिपोर्ट को 3 भागों में दी। कह रहे हैं सहा आयोग ने अपनी तीन भागों में दी। 2 अंतरिम रिपोर्ट थी और तीसरी अंतिम रिपोर्ट। कह रहे हैं 2 क्या थी उनकी आंतरिक रिपोर्ट थी, जबकि तीसरी अंतिम रिपोर्ट थी। इन रिपोर्टों में कहा गया था कि आपातकाल के दौरान सरकारी मशीनरी का सरकारी मशीनरी का खोलकर दुरुपयोग हुआ। क्या कह रहे हैं? सरकारी मशीनरी का खुलकर दुरुपयोग हुआ। अधिकतर आदेश आदेश मौखिक रूप से दिए गए। कैसे दिए गए? अधिकतर मौखिक रूप से। नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। नागरिक अधिकारों का
उल्लंघन हुआ। ठीक। तथा नौकरशाही ने अपनी शक्ति के नियम तथा नौकरशाही ने अपनी शक्तियों के नियम के विरुद्ध दुरुपयोग किया। क्या क्या दुरुपयोग किया। और पुलिस संगठन ने आम आदमी पर जुल्म ढाए थे। यह भी कहा गया था कि नौकरशाही तथा पुलिस संगठन ने अपने स्वतंत्र रूप से नियमों के विरुद्ध, नियमों के अनुसार कार्य करना त्याग दिया था। कैसा? कार्य के अनुसार काम करना त्याग दिया था। तो ये था शाह आयोग की जो रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में जो भी कहा गया वो रिपोर्ट आपके समक्ष है, आप इसको लिख लीजिए। अब हम इसके बाद चलेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। वापस फिर जो है हम इन पे अति शॉर्ट जो है उन पर चलेंगे। देख लीजिए इनको, ये क्वेश्चन कराना जरूरी था क्योंकि लास्ट में कई बार छूट जाता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। हो गया बच्चों? अगले पेज पर चले। चलिए, हो गया बच्चों। तो शाह आयोग की पूरी रिपोर्ट्स को जो है हमने बहुत अच्छे से देख लिया कि क्या कह रहा है शाह आयोग और क्या उसकी रिपोर्ट कह रही है। ये हमको बेसिकली इसमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले कह रहे हैं गरीबी हटाओ का नारा किस आम चुनाव में दिया गया था? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1974 में वस्तुओं के दामों में
कितनी फीसदी हुई है? क्या कह रहे हैं? कितनी फीसदी बढ़ोतरी हुई है? तो पहले का आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है 1971 के चुनाव में। और किसने दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी। इसका आंसर देखिए, कितने फीसदी बढ़ गई थी वस्तुओं की कीमत? तो 30% तक क्या हो गई थी? वस्तुओं की जो कीमत थी वो आपका बढ़ गई थी। ठीक, अगले पेज पर चलते हैं। बाद में कॉपी कर लेना, एक बारी में 4 क्वेश्चन करा दूं, फिर उसके साथ ही आप लोग कॉपी कर लेना चारों क्वेश्चंस को। कह रहे हैं कि 1971-72 के पश्चात के वर्षों में आए संकट का कारण निम्न में से क्या था? ये देखना है कि निम्न में से क्या था। अगला है, गुजरात में छात्र आंदोलन कब हुआ है? या कह सकते हैं कब हुआ था? तो बताइए। ये तो हुआ है बच्चों, आपका ध्यान देना है, जनवरी 1974 में। और इसी में कुछ कारण हुए थे। मैं इसका आंसर को ऐसे लिख रहा हूं, जगह थोड़ी सी कम बच गई है। पहला कारण था इसमें जो था, एक तो औद्योगिक विकास हुआ। ये इसका कारण था। इसी में अगला हुआ था भारत पाक युद्ध, ये भी इसी में था। ठीक, और इसी का शेष भाग हम यहां से लिख लेते हैं। ठीक, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेलों के दाम कई गुना बढ़ गए थे। में तेलों के दाम कई गुना बढ़ गए थे। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों ये वाला पेज? अगले पेज पर बढ़ें। चलिए ये वाला पेज कॉपी करें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1974 में गुजरात में छात्रों का आंदोलन
किन कारणों से हुआ, ये हमको देखना है। आइए, तो सबसे पहला देखना, तो इसका सबसे पहला कारण है खाद्यान्न की बढ़ती कीमत। दूसरा है खाद्य तेल की कीमत में वृद्धि। और तीसरा है उच्च पदों पर व्यापक भ्रष्टाचार। ये कारण रहा, ये सारे कारण हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बिहार में मार्च 1974 में छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आपको पता होना चाहिए, बिहार में बहुत प्रसिद्ध नेता थे जयप्रकाश नारायण। क्या किया था, और इनको शॉर्टकट में क्या बोलते थे? जेपी। इन्होंने क्या किया है? ये किया है। दोनों को लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हो गया बच्चों? देख लिया, आगे बढ़े। बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद मार्च का नेतृत्व करने के बाद किस दल ने जयप्रकाश नारायण का आपका समर्थन किया था? और एक प्रश्न और है इसी के साथ, वो भी कब किया था? तो मैं आपको दोनों के एक साथ ही मर्ज कर दूंगा इन क्वेश्चंस को। आंसर है, क्वेश्चन देख लीजिए, संसद मार्च का नेतृत्व करने के बाद किन दल ने जयप्रकाश नारायण का समर्थन किया? तो पहला इसमें आंसर देख लीजिए, कौन कौन से दल थे। तो सबसे पहला जो इसमें दल था, ध्यान रखना है, कांग्रेस ओ। अब कांग्रेस मत समझ लेना, क्योंकि कांग्रेस का ही विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी की सरकार में। भारतीय जनसंघ यानी कि वर्तमान बीजेपी,
भारतीय लोकदल, इन्होंने क्या किया, इसका समर्थन किया। और आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी बात कि जो संसद मार्च निकाला था, ये कब निकाला था? तो ये निकाला था बच्चों, ध्यान रखना, 1975 में। कब निकाला था? 1975 में। चलिए इसको करिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हुआ बच्चों? कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया बच्चों? कर लिया कॉपी? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 20 सूत्री कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा मुद्दा शामिल है? पहला मुद्दा देख लीजिए, भूमि सुधार। दूसरा देख लीजिए, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति। और तीसरा देख लीजिए, भू पुनर्वितरण। चौथा देख लीजिए, ये सारे ही मुद्दे, चौथा क्या, उपरोक्त सभी में आ जाएगा। ये कर लीजिए। आपके क्वेश्चन थे जिनको मैंने बता दिया कि ऑप्शन में क्या होगा। कल हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, कल हम सारे शॉर्ट्स को और कुछ जो था शॉर्ट लॉन्ग को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप लोग जो जितना आपको चैप्टर पढ़ाया गया आप उसका रिवीजन कर लीजिए। कुछ डाउट बनता है तो हम लोग उसका नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।